कि लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या। अरे बेटा बैठ जा, बेटा अब्बा भी यहीं बिल्कुल बैठे। देखो तुम पैदा हो गए हो तो कुछ माहौल बनाए रखो। क्यों ये नए दौर के आशिक हैं। हाँ ये नए दौर के आशिक हैं, इल्जाम लगा देंगे। ये नए दौर के आशिक हैं, इल्जाम लगा देंगे। खामोश भले हैं, ये तेरा काम लगा देंगे। और सज के इतना राहों में हरगिज ना आइए, जीएसटी वाले देखेंगे तो दाम लगा देंगे। वाह, जीएसटी वाले देखेंगे तो दाम लगा देंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं। ये 12 बजे जैसे अचानक उठ के खड़े हो जा रहे जी हैं। जी, ये कितनी परेशानी पैदा करते हो। एक बार तो हम भी ऐसे ही पैदा हुए थे ट्रेन में। अच्छा, असल में दो महिलाएं बहुत खूबसूरत बैठी हुई थी। हम और नदीम भाई ऊपर बैठे हुए थे। उसमें एक 40 साल की थी, एक 30 साल की थी। हाँ, तो 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या है। बोली कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 25-26 साल। तो 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा, आपकी उम्र क्या है बहन जी। बोली ज़्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। हम नीचे झांक रहे थे, उनकी गोद में गिर गए। तो वो बोली ये कौन है। हम कहे हम तो अभी पैदा हो रहे हैं। जब उम्र में इतनी गिरावट है तो इतनी और सही। हमने भाई बहुत अच्छे हैं मेरे। और मास्टर हफीज साहब से हम हाथ मिलाए तो बोले बेटा तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। हम कहे हफीज साहब आपकी कितनी है। बोले 57-58 साल। हम कहे आपकी अपने में जोड़ देंगे तो आपसे तो पहले हम ही दुनिया छोड़ देंगे, इसलिए आप अपनी उम्र अपने पास रखे रहे मास्टर साहब, और हम अपने पास रखे रही। इसलिए जो है कि लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या। मैं खड़ा हूँ चौराहे पे, मुझे आवाज दोगी क्या। कि तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। कितना हसीन चेहरा जैसे विनोद मेहरा। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांकें, वो भी तुमको झांकें। उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नज़र पड़े तो शाम, तेरी नज़र उठे तो सुबह चले, तेरी नज़र झुके तो शाम ढले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार, दोपहर में तुम्हें मेरे यार। और कहते हैं साथियों बड़े मन से सुना, इसीलिए 2-4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए और विदाई के लिए आप लोग तैयार रहें। मैं यहाँ से निकलूँगा। बहुत मन से सुना और हम भी बहुत सुनने आए हैं। हमारे तमाम दोस्त आए हैं, सामून प्रधान भाई आए हैं, मुस्लिम भाई आए हैं और अपना एजाज भाई है। बहुत लोग हैं, सारे दोस्तों के नाम जानता हूँ मगर वक्त नहीं है सबके नाम एक साथ लेकर के। एक बार मुशायरे के लिए जोरदार तालियाँ। मुशायरे के कन्वीनरों के लिए जो इन्हें मुशायरा सजाया है उनके लिए बहुत बहुत तालियां हो जाएं साथियों। और बहुत मन से तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। 2 आइटम सुनाएंगे फिर विदा ले लेंगे मगर आपकी तालियों के साथ जाएंगे। मत पालो भैंस भैया, मत पालो गाय, मत पियो दूध केवल पियो काफी चाय। मत पालो भैंस भैया, मत पालो गाय, क्योंकि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ। चैंपियन नया लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य रिमा, सुपर सोफी, मामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण
पार थी जिसके बने श्री कृष्ण बारे पार्थ की महाभारत। मैंगो जूसी प्रेशन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहां कहाँ चली। सौंदर्य साबुन निरमा, सफेद की नहीं चमका रिंझन डूबा। दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो, ले आओ नैरोले। धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए। धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी, रबड़ी काटें दोना में। ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय। धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए। लड़की जियो को मोबाइल ले घूम रही है बागी में। बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से कहीं आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए। धुक्कुर धाय आनर पीसे कुक्कुर खाए। कहते नदीम भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते हफीज भाई मेरे अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते वसीम भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते कल्लू कुरैशी भाई अंबर जैसा कौन यहाँ। कहती है माँ दीदी अपनी अंबर जैसा कौन यहाँ। कहती अपनी गुले सबा की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता पूरा सूरतगंज की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता पूरा बाराबंकी अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता पूरा ये है इंडिया अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि हैं हम, यह बोली निकरे टाय टाय। धुक्कुर दाय आनर पीसे कुक्कुर खाए। बड़े गजब के मिले श्रोता, हम हैं चिड़ैया है खोता। और मुशायरा गजब हो गया, चलो लगा लें इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई, अब सब अपने घर को जाएं। धुक्कुर धाय आनर। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। अरे बिहारी लाल अंबर, अरे आ जाओ। बाद में आज जब दिल के सच्चे आ जाते हैं, उम्र के कच्चे आ जाते हैं। कौनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। इनको भी कराना। देखो बेटा, बहुत बढ़िया हाफिज भाई, बहुत बढ़िया सुना आपने। और माला वाला पहन लिए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे बहुत बढ़िया से। आपने सुना है, बहुत ज़्यादा सुनाने की नहीं, आपने इतना जमा दिया है। बस जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम दूसरे राउंड में आएंगे साथियों, दूसरे राउंड में आएंगे। इसलिए कहते हैं कि जी वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है। लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। वाह वाह वाह। मैं जब भी, अभी तो ट्रेन में जा रहे थे, फिर हम लखनऊ से जब कमता के लिए आए, मैं 2 लोगों से लिफ्ट लिया। तो 2 थे, उसने हमें बीच में बैठा लिया। रास्ते में जांच लगी थी, दरोगा ने कहा रोकिए ट्रिपलिंग में चालान होगा। हम कहे साहब 3 लोग नहीं हैं, हम 8 लोग हैं। बोले अगर गिनती सही आई तो आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा जो गाड़ी चला रहा है 1, जो हमारे पीछे बैठा है 2, और हम अकेले 6। कहे तो अच्छा तब तो 8 हो गए। तो कहें जाओ निकल जाओ, तुम्हारे ऊपर ये सब। हमने टिकट हमारा कहीं नहीं लगता। हम और नदीम भाई, हम और वसीम भाई बम्बई जा रहे थे। वसीम भाई हमारे दोस्त, वसीम रामपुरी, और रामपुरी का नाम ले लो साला, हर आदमी चोर डाकू सब भाग जाएं। रामपुरी जहां आ जाता है सामने सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ऐसा वसीम रामपुरी जहां चला जाता है वहां सब लोग इनकी आवाज़ के जादूगर हैं। हमारे साथ बम्बई जा रहे थे, बोले टिकट नहीं लिए। हम कहे ट्रेन में आप आ जाइए। अब ट्रेन में आ गए, बोले टिकट नहीं लिए अंबर भाई कैसे होगा। हम कहे देखो जब टीटी आएगा
तो मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, फिर दिखाऊंगा कैसे कोई मांगता है आपसे पैसे वैसे। टीटी आया, बोला टिकट। हमने किया ऐसे ऐसे, वसीम भाई ने किया ऐसे ऐसे। बोला अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या? हमने कहा साहब कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? बोले कि आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक लड़की कहती है कि आप लोग बेटिकट हैं, आपको टीटी पकड़ लेगा। हम कहे बहन जी हमारे पास नुस्खा है, घबराओ मत। और मैं टीटी आया, जब दोबारा 3 स्टेशन बाद टीटी आया, मैं पूरा सीट पे पिटकुइयाँ लोट गया उल्टा। वो हमें उल्टा लेटा हुआ देख के मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की कितनी दूर से आ रही है, टिकट ली होगी तभी टांग फैला के सो रही है। थोड़ी देर बाद पूछा, मैंने पूछा वसीम भाई टीटी गया? तो टीटी बोला कहाँ जाएंगे, उठो तो मेरी कुछ बात हो जाए मेरी जान। हम उठे तो हमको देखा लड़का, कहे अरे आप तो लड़के हैं। हम कहे साहब अब लड़के हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा हम देखेंगे भाई साहब, अब पैसा कौड़ी है नहीं। फिर इसके बाद 3 स्टेशन बाद टीटी आया, और जैसे ही टीटी कुछ कदम पे बचा मैं उसके कदमों में लेट गया। मैं जब उसके कदमों में लेट गया तो मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौका बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही। जोरदार तालियों से विदा करें, बहुत बहुत शुक्रिया।